भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। काफी दिनों से इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, तात्पर्य में है हम, क्योंकि काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम शब्दार्थ न पढ़ते हुए श्लोक, उसके बाद उसका अनुवाद और हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। हम 3 बार श्लोक को पढ़ेंगे। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। चलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हम करीब 7वें पैराग्राफ में हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हर एक शब्दों का अर्थ बताते हुए अहिंसा का अर्थ, भव का अर्थ, दमः का अर्थ, सत्य का अर्थ है ना, बुद्धि का अर्थ, ज्ञान का अर्थ, असम्मोहा अर्थ, ये सारी चीजें बताते हुए अब समता,
इस श्लोक में समता शब्द आया है। अहिंसा समता तुष्टिस। तो अहिंसा का भी अर्थ भगवान ने बता दिया। प्रभुपाद जी उसे क्लियर करते हैं कि अहिंसा है क्या। अहिंसा समता। अब जो है प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि अहिंसा क्या है, वो तो बता दिया। अब समझा रहे हैं कि समता क्या है। समता तुष्टि। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, समता से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। समता का तात्पर्य क्या है? बोलते हैं राग और द्वेष से मुक्ति। राग मतलब किसी से अटैचमेंट, द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, है ना। बोलते हैं ना, ये आदमी द्वेष करता है या इससे मैं द्वेष करता हूं, नापसंद। राग मतलब जो पसंद और द्वेष मतलब नापसंद। एक शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में ऐसा हम समझ सकते हैं। तो समता का मतलब राग और द्वेष मतलब पसंद या नापसंद, ये घोषित करता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समता से राग तथा द्वेष मुक्ति घोषित होती है। राग तथा द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष। मतलब हम ज्यादा किसी को चाहें ये भी अच्छा नहीं, और किसी से द्वेष करें ये भी अच्छा नहीं। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत को, भौतिक मतलब जो 8 प्रकार के तत्वों से मिलके बना हुआ है, इन 8 प्रकार के तत्वों को भौतिक कहते हैं। जब भी भौतिक शब्द प्रयोग होगा, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के शुरुआत में लिखते हैं कि भगवत गीता में जहाँ पे भी भगवान शब्द प्रयोग किया गया है तो वह कृष्ण के लिए। उसी तरह से जब भी हम भौतिक शब्द का प्रयोग करें तो यह समझ लें, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति है, अर्थात ये भौतिक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, अर्थात ऐसे अन्य भी और बहुत सारे भौतिक जगत हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस भौतिक जगत में राग और द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। इस भौतिक जगत को मतलब इस भौतिक जगत से ज्यादा अटैच भी नहीं होना है और इससे द्वेष भी नहीं करना है। कभी कभी हम भौतिक जगत को बोलते हैं ना, वो आजकल भौतिकवादी बोलते हैं सब माया है प्रभु, इस वजह से वो ईर्ष्या करने लगते हैं प्रत्येक व्यक्ति से या और प्रत्येक वस्तु से द्वेष करने लगते हैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब, ये भी एक प्रकार का द्वेष है, नहीं चाहिए। और या तो चाहिए, लेकिन जब चाहने के लिए वे इतना करने लगते हैं कि अति हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस भौतिक जगत को राग तथा द्वेष से रहित, रहित मतलब इन दोनों नहीं रहना चाहिए, होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को
संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करने, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दें। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा लोगों के मन में कि पहले तो भगवान बताते हैं ये तो दुख का घर है, तो स्वाभाविक दुख का घर है तो आप यहाँ रहना नहीं चाहते, है ना। कोई भी रहना नहीं चाहेगा, उससे द्वेष करने लगेगा कि मैं कैसे इधर से निकलूं। बट फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे कि इन दोनों से रहित होकर, राग तथा द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। मतलब द्वेष नहीं करना है, लेकिन अगर ये मेरे दुख का कारण है तो स्वाभाविक है मैं इससे दोष करूंगा। तो कैसे रहें, ये कैसे पॉसिबल है कि राग और द्वेष से मुक्त होकर इस संसार के जो है सारे कार्यों को, भौतिक जगत को स्वीकार करें। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो। कृष्ण भावनामृत अर्थात भावना का अर्थात जैसे हम प्रत्येक कार्य करते हैं किसी न किसी भावना से करते हैं। यह बहुत बार मैं बोल चुका हूं। हर व्यक्ति किसी न किसी भावना से कर्म कर रहा है। कुछ लोग घर खरीदने के लिए भावना रहती है कि मैं घर खरीदने के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। ये भावना से वे पैसे कमाते हैं दिन रात। कुछ लोग शादी करने के लिए ये भावना रहती है कि मुझे शादी करना है, शादी में 8 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा। ये भावना से वे बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कृष्ण भावना, अर्थात वो दिन रात मेहनत किसके लिए करता है? जैसे शादी करने वाला व्यक्ति शादी करने के लिए मेहनत करता है, घर खरीदने वाला व्यक्ति घर खरीदने के लिए मेहनत करता है, पत्नी बच्चों को चलाने वाला व्यक्ति पत्नी बच्चों के लिए मेहनत करता है। वह यही सोचता रहता है कि मैं कैसे करूं कि मेरे पत्नी बच्चे खुश हों। और जो घर खरीदने वाला व्यक्ति रहता है वो सोचता है मैं क्या करूं कि घर खरीद लो। ठीक है, तो हर कोई न किसी भावना से कर्म कर रहा है। लेकिन जो कृष्ण की भावना से कर्म करता है, अर्थात मैं क्या ऐसा करूं कि कृष्ण खुश हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और कृष्ण भावनामृत इसको संपन्न करने में, मतलब ये क्वालिटी लाने में। संपन्न मतलब एक शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो पूरा करने में। अर्थात हम कैसे यह स्थिति में पहुंच जाए, इसके अनुकूल जो है उसे ग्रहण करें। कैसे वह इस अवस्था में पहुंच जाए कि वो प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करे, इसके अनुकूल हो, मतलब इसमें जो सहायक हो, इसमें आगे बढ़ने में जो आपका हेल्प करे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो कृष्ण भावना के प्रतिकूल हो उसे त्याग देना। प्रतिकूल मतलब जिससे हमारा कॉन्सनेस जो है कृष्ण के सिवा अन्य कार्यों में हो, ऐसे कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। यही समता है, अर्थात राग और द्वेष से मुक्ति है। राग तथा द्वेष से मुक्ति का तात्पर्य नहीं है कि संसार के प्रत्येक चीजों को अस्वीकार कर देना। हम द्वेष का मतलब ही यही समझते हैं। एक शब्द में कहे घृणा, नापसंद, हम चाहते ही नहीं उस चीज को। बट श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि समता अर्थात जिसे सामान्य भाषा में राग और द्वेष कहते हैं, संस्कृत में उसे समता कहते हैं। तो बोलते हैं यही समता है। क्या समता है? जो कृष्ण के अनुकूल कार्य हो उसे स्वीकार कर लेना,
और जो प्रतिकूल कार्य हो उसका परित्याग कर देना। त्याग के कई अर्थ हैं, यहाँ पे त्याग का मतलब है उसे एक्सेप्ट नहीं करना, छोड़ देना। कृष्ण आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है और न त्याग करना होता है। आगे और क्लियर कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कुछ ग्रहण नहीं करता, उसे कुछ ग्रहण नहीं करना होता। ग्रहण नहीं करना मतलब वो स्वयं सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए कार्य नहीं करता और न कुछ त्यागना पड़ता है, क्योंकि जब उसका कोई अपना इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं तो वह प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करता है, तो उसके लिए छोड़ना और पकड़ना कोई वैल्यू नहीं रखता। एक शब्द में उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे तो मतलब कौन? जो कृष्ण भावनामृत युक्त है, अर्थात जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में युक्त मतलब एकदम लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में जो भी उपयोगिता होती है, उपयोगिता मतलब जरूरी होती है, उपयोग करने योग्य होती है, उसका बस यही प्रयोजन रहता है कि भक्ति में मैं कैसे प्रत्येक चीजों को यूज कर लूं, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपॉड हो, हर चीज, यूट्यूब, फेसबुक, हर चीजों को वह कृष्ण भावनामृत के प्रयोजन के लिए जो है उसका प्रयोग कर लेता है। यह जो है समता है, यही समता है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तुष्टि का अर्थ क्या है। इस श्लोक में तुष्टि शब्द भी आया है। हाँ, अहिंसा, समता, तुष्टि। हाँ, तुष्टि तो बोलते हैं, तुष्टि का अर्थ क्या है? बोलते हैं प्रभुपाद जी, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। तुष्टि का अर्थ क्या है? बोलते हैं अनावश्यक कार्य करके। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, मतलब नहीं, अनावश्यक मतलब जरूरी, जो नहीं जरूरी है। कार्य मतलब एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वह करके जो है अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। ये भौतिक जगत का ये नेचर है। व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र करना चाहता है। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन बहुत सादा होना चाहिए, उतना ही चीज आप लीजिए जो आपके भक्ति या प्रचार के लिए जरूरी हो। आगे लिखते हैं, उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए। किसे? जो कृष्ण भावनामृत में है, या तुष्टि का शब्द है, तुष्टि का अर्थ है अर्थात जो स्वयं को बोलता है मैं तुष्ट हूं,
तो कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि सारी चीजें एकत्र करते रहना, बोलते नहीं, बोलते अनावश्यक कार्यों को ना करना। ये सब मनुष्यों के गुण हैं। तो बोलते हैं एक्चुअली गुण क्या होना चाहिए, तो बोलते हैं जो ईश्वर कृपा से प्राप्त हो जाए, अर्थात जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए, बस वही, उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। अनावश्यक प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए, जो कार्य आवश्यक ना हो। एक शब्द में कहते हैं कि दिन रात गधे की तरह मेहनत नहीं करना चाहिए। जितना आपका जीवन चल सके, जितना आपकी आवश्यकता है, उतना ही काम करना चाहिए इस भौतिक जगत में। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे रात रात भर काम करें और भक्ति युक्ति सब साइड में रखते हैं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपका जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कर्म करें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो आवश्यक है और अन्य कार्यों में समय व्यतीत करें, जो जिससे कृष्ण भावनामृत संपन्न हो सके। यही जो है तुष्टि है, अर्थात जो तुष्ट व्यक्ति है, एक शब्द में कहते हैं जो संतुष्ट व्यक्ति है, वह जो है ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाता है। और ईश्वर की कृपा किस पे होती है यह बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि हर व्यक्ति बोलते हैं जब उसे कुछ मिलता है तो बोलते हैं ईश्वर की कृपा से मिला है, और जब जाता है तो बोलते हैं प्रत्येक चीजों को ईश्वर की कृपा मानते, और जाता है तो भी ईश्वर पे दोष देते हैं। लेकिन ईश्वर जो देता है, ईश्वर अनावश्यक चीजें नहीं देते। यहाँ पे इनडायरेक्टली यह भी संबोधित होता है, जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुष्टि का अर्थ यह भी है कि अनावश्यक कार्य करके अधिक से अधिक वस्तुओं को एकत्र ना करे। तो भगवान ईश्वर की कृपा क्या है, ईश्वर की कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा क्या है। कृपा मतलब जैसे माता पिता हम पे कृपा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ये कृपा है। कृपा का सामान्य शब्दों में अगर अर्थ निकाले तो बिना किए पा, उसे कृपा कहते हैं। जो बिना किए हम पाते हैं उसे कृपा कहते हैं। मतलब हमने उसके लिए कुछ किया नहीं और वह प्राप्त कर लिया, यह कृपा है। जैसा कि उदाहरण मैंने माता पिता के, हम माता पिता के लिए कुछ करते नहीं हैं जो एक्चुअली करना चाहिए। जैसे सामान्यतः एक बच्चे की पढ़ाई में 3-4 हजार लगते हैं, है ना, बट वो 3-4 हजार कमाने के लिए उसके पिताजी जो है हफ्ते भर काम करते हैं, तब जाकर 3-4 हजार मिलता है। बट लड़का तो कुछ काम नहीं करता, वो 3-4 हजार उसे ऐसे ही मिल जाता है। काम कौन करता है, पापा करते हैं। बच्चे को बिना किए उतना पैसा मिल जाता है उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन भगवान कृपा किस पे करते हैं, यह बहुत सोचने वाली बात है। कौन बताएगा भगवान किस पे कृपा करते हैं? कोई है जो बता सके?
वैसे तो भगवान सब पे कृपा की बारिश कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से वे कृपा किस पे करते हैं? अपने भक्तों पर। अपने भक्तों पे। भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं, अपने भक्तों पे, है ना। जैसे माता पिता सबसे, बोलो ऐश्वर्या, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर जी, 9 चैप्टर के 22 श्लोक में पढ़ा था हमने, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां निद्राभेदकारं योगक्षेमं वहामि। अर्थ बता दीजिए उसका। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसकी सारी जो जरूरतें हैं मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये कृपा है। भगवान सारी जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे माता पिता का उदाहरण मैंने दिया है ना। माता पिता अपने बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन किसकी? कौन से बच्चे की? अनन्य चिंतयन्तो मां, जो अन्य भाव से अपने माता पिता की बात मानता है, न अन्य और किसी की बात को नहीं मानता, और कोई भाव नहीं रहता, एक ही भाव रहता है, माता पिता जो बोले वो करेंगे। ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चे के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के लिए जो है सारी चीजें करते हैं। जैसा भगवान कहते हैं, योगक्षेम महाव्यहम, मैं उसका भरण पोषण करता हूँ, उसकी सारी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। यह कृपा है। तो कृपा किस पे करते हैं? जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, निस्वार्थ सेवा करना। भक्ति का अर्थ है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा। व्यक्तिगत मतलब खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य न करना। हम मोस्टली स्वयं के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हम ये जो कर रहे हैं ये क्या है? ये साधना है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में, जो बिना किसी लाभ के भगवान की सेवा करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण खुद करते हैं, उसका योगक्षेम महाव्यहम खुद करते हैं। वह कृपा है। और जो भक्त होता है वह भगवान की कृपा पर, भगवान की कृपा से जो मिल जाए, तो भगवान कृपा में क्या देते हैं उसे? जो उसकी जरूरतें हैं अनावश्यक, वहां पे ये भी चीज लिखा हुआ है, जो उसको जरूरी है वो चीजें देते हैं, अनावश्यक चीजें नहीं देते हैं। भक्ति के लिए जो जरूरी है बस वही चीजें देते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, कल इसके आगे हम और पढ़ेंगे अच्छे से। हरे कृष्णा।